हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कौन? अभी अभी एसएससी जीडी 2022 का रिजल्ट आया है। अगर आप किसी बच्चों ने फॉर्म भरा हो तो आप देख लो कि आप क्वालिफाई करे हो कि नहीं। अच्छा, आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। आप में जो बच्चे नए जुड़े हैं, जितने भी हमारे सोशल मीडिया है उस पर एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप। ठीक है भाई, हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से, उस पर मैं डेली क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, वो भी आप। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम भी मैथ्स बाय गगन प्रताप। उनको जरूर जरूर ज्वाइन कर लो। तो बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी 10-12 चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से, आज का पिछले 2-3 सालों के एग्जाम को देखते हुए डिविजिबिलिटी रूल ही है। ठीक है भाई, किसी से क्वेश्चन आए या ना आए, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है ना? वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन उनके क्वेश्चन 2 साल में कभी एक आध बार आया या आया ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको सबसे ज्यादा टाइम देकर फोकस से पढ़ेंगे। शीट में अपलोड करवा रहा हूं। शीट अपलोड तो हो गई है क्या? तो शीट अपलोड अगर नहीं हुई है तो मैं अभी अपलोड करवा रहा हूं 10 मिनट में, चिंता ना करो। मैंने आपको सभी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, 3, 9, 6, 7, 11, 13, उन्हीं पे बेस सवाल आएगा। पेपर में कभी 17 के डिविजिबिलिटी रूल पे या 23 के या 31 के या 151 के इनके डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने आपको बताया है उन पे आएगा। समझ में आया जी? शुरू करते हैं मेरे प्यारे में। बताओ, यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा है 5x - 4y का मान क्या होगा। चलिए भाई, 72 का कोई स्पेसिफिक रूल तो पढ़ा नहीं आपको, लेकिन 72 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे में 8 गुणा 9। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है बच्चों, तो वो 8 से भी डिवाइड होगी बच्चों, और 9 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड है मेरे प्यारे भाई, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो बताओ मेरे दोस्तों, x की जगह क्या रखूं कि मैं 8 से कटे? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 चला जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो x की जगह हम रखेंगे 6, 8 दूनी 16। तो x के लिए 6 होनी चाहिए कि नहीं भाई? 8 6 48 बचा 1, तो x की जगह क्या रखेंगे मेरे प्यारे भी? 6। तभी तो 8 दूनी 16 पूरा पूरा कटेगा, 8 से, अदरवाइज कटेगा ही नहीं। तो बच्चों, x का मान यहां से आ गया 6। अब मेरे प्यारे भाई, y का मान कैसे निकलेगा? अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9। यहां पे डिजिटल सम आप लगाओगे बच्चों। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, और ये 9 बचा क्या मेरे दोस्तों? 1 और 4 5, 5 प्लस y हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई y की वैल्यू को मुझे क्या लेना होगा? 4 लेना होगा। 5 4 9, यानी कि x का मान स्टूडेंट 4 आ गया, सॉरी y का मान 4 आ गया और x का मान 6। हम यहां पे रख देते हैं मेरे प्यारे भाई, x की जगह 6 रखेंगे तो 5 6 30, y की जगह 4 रखेंगे, 4 चौक 16, और 30 में से 16 घटाएंगे यानी कि 14 14। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 14। मुझे लगता है हर एक बालक को ये सवाल समझ में आ गया होगा। पता नहीं आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं आते हैं हमें। तो ये तो सभी बच्चों ने कर लिया, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने बच्चों 42, ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे, बिल्कुल वैसा ही है 72 का। ये बताइएगा सवाल नंबर बच्चों आपके सामने 43, इसको करो मेरे प्यारे भाई, और जरा इस सवाल को थोड़ा ध्यान से करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सुनो, आप कहोगे सर ये भी तो 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे है। हाँ है तो सही, बट इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। अच्छा सवाल है बच्चों, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। बोला है यदि ये 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या आपके सामने दिया, काफी बड़ा सा नंबर दिया है, 72 से डिविजिबल है, और x इज नॉट इक्वल टू y। सवाल में साफ साफ बोला है कि x y के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू y। तो आपसे पूछा है रूट x y का मान ज्ञात करें। भाई अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो इसका 72 का मतलब होता है 8 नाम 72। इसका मतलब ये संख्या प्यारे बच्चों 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है मेरे प्यारे भाई, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट है 5x6, 5x6 मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे आप ये बताओ कि मैं x की जगह क्या रखूं, मैं x की जगह बच्चों क्या रखूं कि ये 8 से कट जाए? बताओ स्टूडेंट, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैं यहां पर x की जगह क्या रखूं कि ये 8 से कट जाए। बताओ बच्चों, कितने बालक सोच पाएंगे इस बात को? मैं x की जगह क्या रखूं कि 8 से कट पाए? कुछ बच्चे 7 बोल रहे हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 8 से कटने चाहिए। अच्छा, 5x6 को 8 से भाग करना और हर एक को चेक करना बहुत टिपिकल है। देखो 5x6 जो एक नंबर है, ये मेरे प्यारे भाई 500 से बड़ा एक नंबर है। किससे? 500 से बड़ा नंबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 400 प्लस 1x6, 400 प्लस 1x6, 400 प्लस 100 500 होता है भाई। ये तो 800 8 से कट ही जाएगा ये नंबर। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, मैं इसको चेक ना करके मैं केवल ये चेक कर लेता हूं कि नंबर है आपके सामने 1x6 मेरे प्यारे भाई। मैं x की जगह क्या रखूं कि 8 से कट जाए? क्या रखूं मेरे दोस्तों x की जगह? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये आपको थोड़ी थोड़ी ना चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर। बड़े नंबर को चेक करना मुश्किल होता है, आपको चेक करना 8 से नंबर क्या 8 से डिविजिबल करने पर क्या बचेगा। तो भैया 5x6 में जो 8 से कटने वाला माल है उसको हटा ही लो ना, जो बचेगा वही चेक कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सुनो, तो मेरे दोस्तों क्या रख सकता हूं मैं x की जगह? 0 रखूंगा, नहीं कटेगा 8 से। 1 रखूंगा, 116 भी 8 से नहीं कटता। 2 रखूंगा, 126 भी 8 से नहीं कटता। तो x की जगह मेरे प्यारे में मैं रखूंगा यहां पर 3। अगर x की जगह 3 रखा जाएगा तो 136 8 से कट जाता है, 17 8 136। तो x की जगह मैं 3 रख सकता हूं। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि x का मान 3 है, गलत। x की जगह मैं 3 भी रख सकता हूं बच्चों। अगर मैं x की जगह 7 रखूंगा तो भी 8 से कटेगा मेरे प्यारे भाई। x की जगह 3 रखूंगा 136 तो भी 8 से कटेगा। x की जगह 7 अगर मैं रखूंगा 176 तो भी 8 से कटेगा मेरे प्यारे भाई। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। कैसे? देखो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे बच्चों, ये नंबर है 432। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। ये नंबर 432 है मेरे प्यारे में, 432। 432 8 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? मुझे शुरू के नंबर को चेंज नहीं करना, मुझे आखिर के नंबर को चेंज नहीं करना। तो बीच में मैं क्या बदलूं मेरे प्यारे भाई कि नंबर 8 से डिवाइड रहे? देखो मेरे दोस्तों, 8 का अगर मैं 8 की 5 में गुणा करूं तो 40 होता है मेरे दोस्तों। 40 8 पंजे 40 मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा है। मुझे शुरू के नंबर को चेंज नहीं करना, आखिर को चेंज नहीं करना, केवल बीच के नंबर को मैं चेंज करूंगा तो भी 8 से कटेगा। तो बेटा अगर मैं इसमें 40 जोड़ दूं मेरे दोस्तों 40, तो ना शुरू का नंबर चेंज होगा ना आखिर का नंबर चेंज होगा, केवल बीच का नंबर चेंज होगा मेरे दोस्तों। ये नंबर भी 8 से कटता है, 40 भी 8 से कटता है। तो रिजल्टेंट नंबर जो आएगा मेरे दोस्तों 472। 472 भी 8 से कटेगा, 8 पंजे 40, 7 8 9 72। तो कभी भी पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है, नहीं समझ में आया तो दोबारा नहीं समझा सकता, इतना टाइम नहीं है दोस्तों। कभी भी पेपर में ऐसा सवाल आता है मेरे प्यारे भाई कि ये नंबर 1x6 बीच के नंबर की वैल्यू आपको निकालनी है, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो मेरे प्यारे भाई x की वैल्यू क्या होगी? आप पहले 0 रख के देखो, नहीं कटा 8 से। x की जगह 1 रख के देखा 116 नहीं कटा 8 से। x की जगह 2 रख के देखा नहीं कटा 8 से। x की जगह 3 रख के देखा 136 8 से कट गया 136। अगला जो नंबर आएगा
3 में आप 4 ऐड कर दीजिए 7, अगला जो नंबर आएगा वो 7 होगा। 176 को 8 से भाग करेंगे कटता है, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, तो x के यहां पर दो मान पॉसिबल हैं, 3 और 7। अगला जो नंबर आएगा वो 4 4 ऐड करके आएगा, 4 4 ऐड करके। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, x के दो मान पॉसिबल हैं, 3 और 7। फिर से मैं आपको समझाता हूं भाई, अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 5x 6। मैं हर एक डिजिट रख के देखूं, फिर मैं पता लगाऊं किससे कटा किससे नहीं, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। तो 5x 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 400 प्लस 1x 6, मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई। 400 में 100 जोड़ते 500 ही आता है भाई। ये नंबर तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा ना 8 से, तो मुझे केवल इस संख्या को 8 से भाग करना है, इस संख्या को 8 से। तो बताओ इस संख्या को अगर 8 से भाग करना है तो x की जगह क्या रख सकता हूं मैं? x की जगह मेरे प्यारे भाई 3 रखूंगा, सबसे छोटा डिजिट क्या रखूंगा? 3 3। और क्या रख सकता हूं x की जगह? तो अगला नंबर जो आएगा मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला जो नंबर आएगा 4 जोड़ के आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ोगे 7, मैं x की जगह 7 रख सकता हूं। अगला नंबर 4 जोड़ के आएगा, 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 दो डिजिट का हो जाएगा, वो आप नहीं करोगे। तो यानी कि x के दो मान पॉसिबल है 3 और 7। x की जगह 3 रखोगे 536, वो भी 8 से कटता है। x की जगह 7 रखोगे 536, वो भी 8 से कटता है। क्लियर? मुझे लगता है आपको बात अच्छे से समझ में आई है। चलेगा मेरे प्यारे भाई, तो यहां से x के बच्चों दो मान निकल के आए प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। स्टूडेंट ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9, डिजिटल सम निकालो 9 आएगा मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा अभी 5 4 9 8 8 8 24 24 6 30 30 6 36 36 मतलब 9 भाई। 8 8 8 24 24 6 30 30 6 36 36 मतलब 9। तो मेरे बच्चा मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा आपका 4 8 12 12 का मतलब 3 3 प्लस वाई प्लस एक्स, ये डिजिटल सम है 3 प्लस वाई प्लस एक्स, ये आपका डिजिटल सम आया मेरे दोस्तों। अगर नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। निकाल सकते हैं ना डिजिटल सम, तो 5 4 9 मैं भी मेरे दोस्तों 8 8 8 24 24 6 30 6 36 मेरे दोस्तों। तो ये सब कट गया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों 4 बचा, सॉरी 4 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, डिजिटल सम 4, ये डिजिटल सम आया। नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9। बच्चों अगर मैं x की जगह 3 लूंगा, x की जगह अगर मैं 3 लूंगा तो 4 3 7 मुझे y को 2 लेना पड़ेगा, 4 3 7 2 9। अगर मैं x का मान 7 लूंगा तो y कितना लेना पड़ेगा 4, x की जगह मैं 7 लूंगा 4 7 11, तो y को भी 7 लेना होगा, 11 7 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9। तो यहां से दो मान संभव है मेरे दोस्तों, दो वैल्यू आई है पॉसिबल। सवाल में कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू y, यहां पे x और y का मान बराबर आ गया 7 7, इसलिए ये वाला केस आप नहीं ले सकते, तो आपका ये वाला केस होगा। यानी कि x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो रूट x y कितना आएगा 3 दूनी 6, तो रूट 6 इस सवाल का आंसर है बच्चों, बी ऑप्शन। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है कि x का मान 7 आ ही नहीं सकता, ऑप्शन में कहीं 7 दिख रहा है नहीं, तो ये वाला केस आप लेते ही नहीं, इसमें आप दिमाग लगाते ही नहीं, तो भी आपका हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने 44। एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा लॉजिकल मेरे दोस्तों, सुनिएगा जैसे ये बताइएगा। 44 नंबर सवाल बोला है यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y का मान क्या होगा। मतलब मुझे y की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, यदि 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, सबसे न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y क्या होगा। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो 72 का मतलब 8 9 72, तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बच्चों अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट है 9y6। और मैं आपको बता चुका हूं कि गधों की तरह मेहनत मत करा करो, मेहनत गधे करते हैं, तुम गधे नहीं हो। 9y6 को आप लिख सकते हो 800 + 1/6, मैं ऐसा क्यों करता हूं 800 + 100 900 होता है, ये तो 8 से कट ही जाएगा, मुझे केवल इसको 8 से कटाना है 1/6 को। तो y की मिनिमम वैल्यू आप क्या लोगे कि 8 से कट जाए, 0 रखने पर नहीं कटेगा, 1 रखने पर 116 नहीं कटेगा, 2 रखने पर नहीं कटेगा, 3, y की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो 136 8 से कटेगा, तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। समझ में आया? क्लियर? तो बच्चों y का मान यहां से 3 आया, ये मैं यहां रखता हूं। अब मुझे निकालना है x का मान, x का मान निकालने के लिए डिजिटल सम लगाएंगे, नंबर 9 से भी कटना चाहिए, तो डिजिटल सम देखो 6 3 9 9 मेरे प्यारे भाई, 7 2 9 5 4 9 7 6 13, 13 का मतलब मेरे दोस्तों 4 4 प्लस x आया। क्लियर? डिजिटल सम है, डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बच्चों यहां से x का मान 5 आ गया, y की मिनिमम वैल्यू आपने ली है 3, ये आपसे पूछा है। x की जगह 5 5 25 25, y की जगह 3 3 3 9, तो 25 - 9 यानी कि 16 सवाल का आंसर है। हर एक बालक इसको समझ पाया। उमेश कह रहे हैं एक भी तो रख सकते हैं बेटा, 116 8 से कटता है क्या, ये बताओ उमेश, 116 कटता है क्या 8 से? नहीं कटता, तो कैसे रख लोगे? कम से कम भाग देना तो सीख के आओ, अगर आपको क्लास में आना है। भाग नहीं देना आता तो क्लास मत आओ बिल्कुल भी, और ऐसी बात मत पूछा करो। ये बताइएगा जल्दी से, अगला सवाल एक और बनाएंगे। हद होती है, ये रख सकते हैं वो रख सकते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ा रख लोगे, सवाल की मर्जी से रखोगे। भाग ही नहीं देना आता 8 से, और नौकरी चाहिए तुम्हें सरकारी, कैसे ले लोगे? बोलो यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो x के मैक्सिमम मान के लिए, मुझे यहां पे ना x का मैक्सिमम मान लेना है, x का मैक्सिमम मान 3x - 7 की वैल्यू क्या होगी x के मैक्सिमम मान के लिए। नाउ लिसन केयरफुली बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, आपको इस सवाल में मजा आ जाएगा, सुनना दोस्तों। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी कटेगा, अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट है 5x 8। अब मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अच्छा 5x 8 में से 400 400, तो 8 से कट जाएगा 400, बचा 1x 8, ये बचा मेरे प्यारे भाई। तो मैं x की जगह क्या रखूं मेरे दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम x का अधिकतम मान लेना है, x की जगह मैं अधिकतम क्या रखूं कि 8 से कटे, 9 रखूंगा। 198, 8 से नहीं कटता, इतना टाइम लगता मुझे भाग करने में, 198 को 8 से दिमाग में कर लेता हूं। x के 9 रखोगे नहीं कटेगा 8 से, 8 रखोगे 188 नहीं कटेगा, 7 रखोगे 178 भी 8 से नहीं कटेगा, 6 तो x की जगह 6 रखोगे 168 8 से कटेगा, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आप रखोगे यहां पे 6 रखोगे, x की जो मिनिमम वैल्यू होगी 2 होगी, 128 भी 8 से कटता है। x के दो मान पॉसिबल है, यहां पर x का मान 2 भी रख सकते हो और 6 भी रख सकते हो, बट 2 मिनिमम है, आपको x का मैक्सिमम मान लेना है, तो मैक्सिमम मान आएगा x का 6, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहां से 6 आ गई 6। अब मेरे प्यारे भाई नंबर 72 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3x - 7y निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे डिजिटल सम लगाएंगे, अब 8 1 9 6 3 9 मेरे प्यारे भाई, इसके बाद 9, ठीक
6 5 11 5 16, 16 का मतलब 7, 16 मतलब 7, 7 प्लस वाई। डिजिटल सम मेरे दोस्तों 9 होना चाहिए, तो वाई का मान 2 आ गया, वाई 2 आ गया। एक्स की वैल्यू 6 है, 6 3 18, वाई 2 आ गया, 2 7 14, 18 में से 14 घटाएंगे 4, इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए और सभी का आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। चलो बच्चों, ये सवाल आसान था, मुझे सबसे ज्यादा पेपर में जो सवाल आता है ना 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे आता है। देखो मैंने आपको 24 और 36 के तो इतने सवाल नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए? क्यों कभी कभी आते हैं, इसकी ज्यादा वेटेज, इसलिए मेरे प्यारे भाई इसको बढ़िया से समझाएंगे, ये बताइएगा। अब जो मैं आपको सवाल करवाने वाला हूं ये मैक्सिमम लेवल है, और मेरे दोस्तों इसमें आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इस वैरायटी का सबसे अच्छा सवाल है, बनाओ जरा क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का, करेंगे फटाफट बनाइए। देखो बनाते हैं, काफी बच्चों ने कोशिश की है करने की, सुनेगा। यदि 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो y की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, y तो यहां आ रहा है ना, y की ग्रेटेस्ट सबसे बड़े मान के लिए y के 3x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, मतलब y की सबसे बड़ी वैल्यू आपको लेनी है। अब सुनो, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से कटना चाहिए। अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर लास्ट के 3 डिजिट है 7x2, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 7x2 का मतलब होता है 600 प्लस 1x2, ये 600 प्लस 100 700 होता है, 600 तो 8 से कट जाता है, 8 7 56 8 5 40, मतलब यही नंबर 8 से कटना चाहिए। तो बताओ मेरे दोस्तों मैं x की जगह क्या रखूं कि 8 से कटता रहे, x की जगह क्या रखूं? x की जगह मैं 0 रखूंगा, 102 8 से नहीं कटता। लेकिन अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा, 112, 112 8 से कट जाता है मेरे प्यारे भाई। आगे आपको हर एक को रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट समझाया कि जब भी आप बीच में फंसो, x की जगह 1 रखोगे, 112 8 से कट जाता है ना, 8 गुना 14 112, तो अगला नंबर आएगा 1 में 4 जोड़ दो 5, अगला नंबर आएगा 5 में 4 जोड़ दो 9, क्योंकि अगर 112 8 से कट रहा है तो 112 में 40 जोड़ो, 152 भी 8 से कटेगा, 152 में 40 जोड़ो, 192 भी 8 से कटेगा, तो अगला जो नंबर आएगा बीच वाला वो 4 4 ऐड करके आएगा, ये शॉर्टकट है। तो यहां से x के 3 मान आए हैं, 1 5 और 9। लेकिन आपको x से फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ना चाहिए y से, आपको y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है, y का ग्रेटेस्ट मान लेना है। तो बच्चों यहां से x के 3 मान पॉसिबल हैं। अब सुनिएगा, अगर ये नंबर मेरे प्यारे भाई 9 से डिविजिबल है, बच्चा पार्टिकुलर नंबर 9 से डिविजिबल है, तो डिजिटल सम शुड बी 9। यहां पे डिजिटल सम लगाओ, अब x को तो मैं छेड़ नहीं सकता ना, 7 2 9 और ये 9 बच्चों, ये भी 9 क्लियर है, 7 3 10 10 8 18 18 मतलब 9। तो बचा क्या मेरे प्यारे, बचा आपका 5 प्लस x प्लस y, ये बच्चों आपका डिजिटल सम आया। नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9, ठीक निकाला ना मैंने डिजिटल सम बच्चों, 7 2 9 9 7 3 10 8 18 9 5 बच गया, और तो कुछ नहीं बचा ना, ठीक है, ये डिजिटल सम आया। अब बच्चों मुझे y की अधिकतम वैल्यू लेनी है, एक एक चेक करो। अगर मैं x को 1 लेता हूं बच्चों, अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y कितना लेना होगा, 5 और 1 6, y लेना पड़ेगा 3। अगर मैं x को 5 लेता हूं मेरे प्यारे 5, तो 5 5 10, y कितना लेना होगा 8, 5 5 10 10 8 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9। अगर मैं x को 9 लेता हूं, 9 x को 9 लेता हूं तो 5 9 14 है, तो y को कितना लेना होगा 4, 14 4 18। अगर मैं x को 9 लेता हूं, ये 5 है तो y को 4 लेंगे, 5 4 9 9 9 18। तो यहां पे 3 केस पॉसिबल आए, लेकिन आपको बच्चों वो केस लेना है, वो केस बच्चा पार्टी आपको लेना है जहां y मैक्सिमम हो। तो y कहां मैक्सिमम आ रहा है मेरे प्यारे भाई, y मैक्सिमम आ रहा है इस वाले केस में, तो आपको ये वाला लेना है। y का अधिकतम वैल्यू क्या है 8, ये दोनों केस आपको इग्नोर करने हैं। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 8 आई है, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो x का मान 5 आया है, y का मान 8, यहां पे रख लेते हैं, 3 5 15 प्लस y की जगह 8, 15 प्लस 8 23। तो बच्चों 23 सवाल का आंसर है, ऑप्शन गलत है, यहां पे सबके आगे 2 लगाना था, 23 27 28 25, ठीक है। तो 3x प्लस y का जो मान है वो 23 है, यही सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत मजेदार प्रश्न था, एक बार देखो और समझो। ठीक है भाई, आ गया। इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन। सर एक्स की वैल्यू क्यों नहीं रखी डिजिटल सम के टाइम, बेटा क्योंकि एक्स के 3 मान पॉसिबल हैं। अब कौन सी रखूं मैं, इसलिए मैंने एक्स ही रहने दिया, मैंने एक्स ही रहने दिया। उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू को हर एक एक रख के चेक किया। 15 कहां से, कौन सा 15, अरे कचरा आदमी, एक्स की वैल्यू 5 है यार, कहेंगे एक्स की 5 तो 3 गुना 5 15 हुआ। अरे थोड़ी तो बुद्धि रख लो, शर्म करो, 9 और 4 क्यों नहीं हुआ, अरे तुम्हारे स्टेसी मारे y का सबसे बड़ा मान लेना है, y की यहां पे y के 3 मान आए, y का सबसे बड़ा मान 3 8 4 में क्या है 8, तो 8 सबसे बड़ी y की वैल्यू, तो ये वाला केस लूंगा सेकंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है भाई। अब मैं यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं, मुझे लगता है मैंने आपको हर एक वैरायटी सिखा दी। 72 के मैंने 6 7 सवाल कराए, लेकिन कोई भी सवाल एक जैसा नहीं था, सब अलग थे। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है, और 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे बड़े खतरनाक खतरनाक सवाल एग्जाम में बनते हैं मेरे प्यारे भाई, जो आपको ना याद दिलाने के लिए काफी हैं। जी शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 47 करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर बनाएंगे। सवाल तो आप ढंग से पढ़ा करो भाई, अब सवाल कोई नहीं पढ़ते ढंग से, फिर कहते गुस्सा क्यों करते हो। तो गुस्सा ना करो, कुछ करो तुम्हें,
अरे तुम घर पे अगर 5 साल तक बेरोजगार बैठे रहोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमको गाली देना शुरू कर देंगे, घर वाले भी। और जितनी गंदी गाली तुम्हें खुद जानते हो ना, उससे कहीं ज्यादा गंदी गाली देंगे वो, और वो तो तुम्हारे घर वाले खुद के असली पर्सनल माँ बाप हैं। मैं तो फिर भी तुम्हारा गुरु हूं। हरकतें हैं तुम्हारी बिल्कुल घटिया जैसी है, कबाड़ जैसी, और चाहते हो कि तुमसे प्यार से बात करी जाए। सवाल तुम ढंग से नहीं पढ़ते, घर से प्रैक्टिस तुम नहीं करते, कंसेप्ट रिवीजन तुम नहीं करते, मेहनत तुम नहीं करते। निम्न में कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये 2022 के मेंस का सवाल था बेटा, 22 के मेंस का एज इट इज, जो अभी पेपर हुआ है कुछ ही दिन पहले। और मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि इवन प्लेसेस के और ऑड प्लेसेस के सम लीजिए। इवन प्लेसेस पे जो अंक आ रहे हैं, ऑड प्लेसेस पे जो अंक आ रहे हैं, उनका सम लो। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 1 10। अब जो ये ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम ले लिया। अब जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं उनका सम लो। 2 4 6 4 10। इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो यहां डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि पहला नंबर ही 11 से कट गया। मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, क्या आसान सवाल मेंस के पेपर में नहीं पूछा गया? इस साल ज्यादा आसान सवाल पूछे गए हैं मेंस के पेपर में। क्लियर? बोलो। 3 3 भी तो ले सकते हैं ना। देखो 3 3 का पेयर बना के तो मैंने आपको समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 के लिए अलग से स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल भी समझाया है। तो आप यहां पे ना स्पेशल वाला लगाओ, समय कम लगेगा। अब जैसे ये नंबर 11 से कट गया, आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा, उभर में जाइए, एक ही आंसर सही होगा, 3 गलत होंगे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। पहले 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे बेसिक सवाल करेंगे, फिर उस पे मर्ज जो क्वेश्चन आते हैं ना, दो रूल को मर्ज कर देता है, फिर वो करेंगे। सवाल नंबर 48 खुद से सोचो बनाइए बच्चों। यदि इस आपके सामने नंबर दिया, पूछा इस संख्या में k का मान ज्ञात करें जिससे कि संख्या 11 से डिविजिबल हो। अच्छा, अगर बच्चे नंबर 11 से डिविजिबल है तो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट आते हैं, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट आते हैं, उनका सम निकालो। फिर आपको लेना उनका डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, लाइक 11 22 33। जिसने 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, ये लेक्चर बंद करो, पहले पढ़ के आइए आप। अब सुनो मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये पेयर बनाएंगे दोस्तों, 9 और 1 10, 10 प्लस k, 10 प्लस 0 प्लस 5 15। तो 9 और 1 10, 10 5 15, ये आ गया 15 प्लस k। ये ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम आ गया। अब जो इवन प्लेस पे रखे, सम स्थानों पर जो डिजिट रखे उनको जोड़ो। 3 4 7, 7 8 15, 15 2 17, 17 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल। अब ये डिफरेंस 11 तो बनेगा नहीं, 0 बना लेते हैं। अगर मुझे इस डिफरेंस को 0 बनाना है तो ये 17 है, तो ये भी 17 लेना होगा। 17 में से 17 घटाएंगे तो ही तो 0 आएगा। तो k की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? 2। 15 2 17, 17 में से 17 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो k का जो मान होगा बच्चों वो 2 आ गया। और यही सवाल का आंसर है। बताओ, क्या ये आसान सवाल नहीं था? इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो, ये प्री का सवाल है, ये प्री का सवाल मीन से ज्यादा बेटर है। 6 नहीं होगा बेटा, k का मान 2 होगा। 15 2 17, 17 में से 17 घटाएंगे 0। ये सभी बच्चों ने कर दिया दोस्तों। ये तो 99% बच्चे खुद से कर पा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। आसान सवाल सभी बालक कर लेते हैं, ठीक। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है उसमें। जैसे सवाल नंबर 49, चलो इसको आप ही मुझे करके बताओ बच्चों, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आप ही को मैं देता हूं करने के लिए स्क्रीन पे। डिजिटल सम नहीं लगेगा 11 के डिविजिबिलिटी के लिए, डिजिटल सम केवल 9 के लिए लगता है। 11 के लिए 11 का रूल लगाओगे, है भाई। हर संख्या का अपना अलग पर्सनल नियम है, पर्सनल नियम को मत छेड़ो। करो। 13 का भी कराइए। देखो 13 का भी कराऊंगा, पहले पेशेंस तो बनाए रखो। 11 से तो निपट लो पहले। 54 बता रहे हैं बच्चे, 54। देखो इस सवाल को बच्चों ऑप्शन से भी किया जा सकता है। कैसे? आपसे पूछा दिया 9 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, तो p स्क्वायर प्लस 5 बताओ। देखो p एक सिंगल डिजिट होगा, सिंगल इसका स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 5 जोड़ा गया है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें से 5 घटा के परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। 48 में से 5 घटाएंगे 43, 43 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 45 में से 5 घटाएंगे 40, 40 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। 54 में से 5 घटाएंगे 49, ये 7 का स्क्वायर है। 50 में से 5 घटाएंगे 45, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो केवल ऑप्शन के हिसाब से एक ही आंसर हो सकता है ये। तो भैया ऐसे भी आप अपने सोचना शुरू करो। सवाल में क्या पूछा है, क्या दिया है, मतलब ही नहीं। भाई मुझे इतना तो पता है कि p एक डिजिट है, p एक इंटीजर होगा, निकालने की जरूरत नहीं। अगर p एक इंटीजर होगा, पहले आप उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसमें 5 जोड़ोगे, आंसर आएगा। तो यानी कि मैं उल्टा सोचूं कि 5 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, वो केवल एक ही ऑप्शन में बन रहा है, सी में, मतलब यही आंसर होना चाहिए, बात समाप्त। ऐसे आप पेपर में करोगे तो पेपर जल्दी निपटता है। क्लियर? जो लड़के कहते हैं कि मैंने तो 45 मिनट में पेपर कर लिया, सवा घंटे में कर लिया, और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस तरीके से करते हैं, वो पूरा नहीं बनाते। p एक सिंगल डिजिट है बेटा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पूर्ण वर्ग ही तो आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये सभी पूर्ण वर्ग हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट सवाल। सवाल है आपके सामने बच्चों यहां पर 50 नंबर। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है जो मैं आपके सामने अब दे रहा हूं, जरा इसको सोचो आप, ठीक है? करना। अच्छा वैष्णव, यदि ये संख्या 738 A6A, यहां पे ना ए 2 बार आ रहा है, यहां भी है, यहां भी है। यदि ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो a का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, सुनो भाई। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो ऑड प्लेसेस के और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। 7 8 15, 15 प्लस 6 21, 21 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। अब ऑड इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है उनका सम निकालो। 3 प्लस a प्लस a, ये आ गया 3 प्लस 2a। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझ गए। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो भैया इनका जो डिफरेंस है, या तो वो 0 बनना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। तो सबसे पहले 0 बना लेते हैं मेरे दोस्तों। अगर प्यारे भाई मैं इसको 0 बनाऊंगा, डिफरेंस को 0, तो आप ये जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये 0 तभी होगा अगर ये 21 है तो ये भी 21 हो, ये भी 21 हो। 21 में से 21 घटाएंगे 0 आएगा, यानी कि 3 प्लस 2a बराबर क्या होना चाहिए? 21 होना चाहिए। तो a का मान कितना आएगा? 21 में से 3 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, 21 में से 3 घटाएंगे 18, और 18 बटे 2 करेंगे 9, तो a का मान प्यारे बच्चों 9 आएगा। तो a का मान यहां से 9 आ गया। सभी बच्चे समझ पाए? क्लियर है? 9 दूनी 18 प्लस 3 21, और 21 का डिफरेंस 0। अब ये आज से 10 साल पुराना सवाल है ये। अच्छा बच्चों, अगर इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता हूं,
चलो ये बताओ, बताओ बच्चों, अब इस सवाल का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे भाई, बस हमने यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस 6 की जगह स्टूडेंट हमने 9 कर दिया। अब देखो पूरा खेल बदल जाएगा बच्चों। करो इस सवाल का आंसर क्या है, देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। जिन बच्चों ने 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, यहां दिमाग खराब बिल्कुल ना करें और मुझसे उम्मीद बिल्कुल मैं बताऊंगा कि मैंने ऑलरेडी पहले आधा घंटा लेके समझा दिया। आप ये लेक्चर बंद करो और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पहले बेसिक क्लास पढ़ो, उसके बाद यहां पे आना। चलो बच्चों, नाउ लिसन केयरफुली। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ठीक है प्यारे दोस्त, तो ए का मान क्या होगा? अगर आप यहां से निकालेंगे तो 7 8 15, 15 और 9 24, 24 हो गया। यहां से आप देखेंगे इवन प्लेसेस का सम 3 प्लस ए प्लस ए, ये 3 प्लस ए प्लस ए हो गया 2 ए। ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं, 0 बच्चों हमारे पास सबसे पहले 0 बनाते हैं, तो 0 बनाने के लिए मुझे 3 प्लस 2 ए को 24 लेना होगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ए का मान क्या आएगा? 24 माइनस 3 21, 21 बटे 2 10.5, ए का मान 10.5 आ जाएगा। क्या ए का मान 10.5 पॉसिबल है? नहीं, ए एक सिंगल डिजिट है, ए का मान 10.5 संभव ही नहीं है। ए का मान 0 से लेकर 9 तक आना चाहिए, तो यानी कि मैं इसको 0 के बराबर कर ही नहीं सकता। जब मैं इसको 0 नहीं बना सकता तो मेरे प्यारे भाई फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंस को 11 बना लेते हैं। 11 बच्चों, चलो डिफरेंस 11 बनाने के लिए क्या करना होगा? भैया 24 है, 24 में से क्या घटाएं कि 11 आए? तो आप कहोगे सर 13, 24 में से 13 घटाएंगे 11 आता है। तो 3 प्लस 2 ए का मान 13 होगा। अगर 3 प्लस 2 ए बराबर 13 है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 2 ए बराबर 13 है। सुनो, 3 प्लस 2 ए बराबर 13 है तो ए क्या आएगा? 13 माइनस 3 10, 10 बटे 2 5। तो इस सवाल का आंसर ए का मान 5 होगा। क्लियर? मुझे लगता है समझ में आया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अब ये सवाल, कर पाओगे? ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है 51। चलो ये करिएगा बच्चों। क्वेश्चन एकदम सही है चंदन, वेरी गुड रविंदर। देखो आप में से बहुत ज्यादा लोग सही आंसर देते हैं, पर कमेंट इतना फास्ट आता है कि मैं नाम ले ही नहीं पाता किसी बच्चे का। तो आप गुस्सा ना हुआ करो, आपका कमेंट मेरे तक आता है। सर 0 क्यों नहीं लेंगे? मेरा आंसर 7 है। 0 लेंगे तो बेटा ए की वैल्यू 10.5 हो रही है, 10.5 पॉसिबल ही नहीं है। ए का मान 0 से लेकर 9 तक होना चाहिए। आकाश आप कुछ गलत कर रहे हो जी। बोला ए की है मिनिमम पॉसिबल बताओ, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे कि संख्या 11 से डिविजिबल हो। ए बड़ा है बी से। सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इवन ऑड का सम निकालो मेरे दोस्तों। 4 प्लस ए प्लस 8, या 4 और 8 12 प्लस ए। ठीक है प्यारे बच्चों, और इवन प्लेस का सम निकालेंगे। 2 4 6, 6 प्लस बी आया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये डिफरेंस मेरे प्यारे भाई या तो 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। चलो सबसे पहले 0 बना लेते हैं, ठीक है ना। आपको ए की मिनिमम वैल्यू लेनी है, न्यूनतम मान। अच्छा 12 में से 6 घटाएंगे 6 आता है, 6 6। और ये हो गया मेरे दोस्तों ए माइनस बी। 12 में से 6 घटाएंगे 6, ए में से भी घटाएंगे ए माइनस बी। अब ये मेरे प्यारे भाई दोस्तों क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब लॉजिकली बताओ, मुझे ए का मिनिमम मान लेना है। ए देखो किसी भी डिजिट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। भैया ए मिनिमम कब आएगा? अगर क्या मैं ए को 0 ले सकता हूं? अगर मैं ए को 0 लेता हूं तो मुझे बी को 6 लेना होगा, कि 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ए का जो मिनिमम मान होगा वो 0 आएगा। ए का जो मिनिमम मान होगा बच्चों वो 0 आ जाएगा। भाई 12 में से 6 घटाएंगे 6, ए में से बी घटाएंगे ए माइनस बी, 0 बनना चाहिए। अगर ये 6 है तो इसको बनाना होगा -6। मुझे ए की मिनिमम वैल्यू लेनी है। अच्छा किसी भी डिजिट का मिनिमम मान क्या होता है बच्चों? 0। किसी भी डिजिट का मिनिमम मान क्या होता है? 0 न्यूनतम मान। तो अगर मैं ए को 0 रख पाऊंगा तो बी को लेना होगा 6, जिससे कि 6 में से 6 घटा के 0 आ जाए। तो मेरे प्यारे भाई ए की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे जोश जोश में 0 मार्क कर देंगे, ये गलत है, क्योंकि सवाल में एक कंडीशन ये भी लगा दी है कि ए बड़ा है बी से। अब आप यहां फंस गए, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, आपको ए को बड़ा लेना होगा बी से मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। तो क्या किया जाए मेरे दोस्तों? अब आप मुझे जवाब दो, क्या किया जाए? मुझे ए की जो वैल्यू है बी से बड़ी लेनी है, बनाओ। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं, ध्यान सुनिएगा, अगर ए का मान बड़ा है बी से तो यानी कि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर, ये क्या है बच्चों? पॉजिटिव नंबर है। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लॉजिकली आपको समझना है, बहुत लॉजिकली। अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल। मैंने इवन प्लेसेस का सम निकाला और प्लेसेस का सम निकाला, उनका डिफरेंस, ये डिफरेंस 0 या ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा। अच्छा ए में से बी घटाएंगे मेरे दोस्तों, ये ए डिफरेंस भी आएगा मेरे दोस्तों, या फिर ए माइनस बी। सुनना मेरी बात प्यारे बच्चों, समझने वाली बात ये है, समझने वाली, कि भाई साहब अगर ए बड़ा है बी से तो पॉजिटिव नंबर है, ए माइनस बी पॉजिटिव होगा। 6 में कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ के 0 तो आ नहीं सकता। क्या कभी 6 में कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ के 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 तो कभी बनेगी नहीं। जब इसकी वैल्यू 0 नहीं बन सकती तो डिफरेंस को 11 बना लेते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है कि डिफरेंस को 11 बना लेते हैं। अगर डिफरेंस को 11 बनाना है तो ए माइनस बी का मान लेना होगा 5। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी लेनी होगी बच्चों? 5 लेनी होगी, कि 6 और 5 11 होता है। 6 और 5 11। अब मेरे दोस्तों ए का मिनिमम मान निकालना है। ए का मिनिमम मान, ए का मिनिमम मान क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर मैं बी को 0 लेता हूं तो ए की मिनिमम वैल्यू आएगी 5। अगर मैं बी को 1 लूंगा तो ए की वैल्यू आएगी 6। 6 मिनिमम नहीं रहेगा, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू आएगी यहां से वो 5 आएगी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 5 है। बहुत बेहतरीन सवाल है, दुनिया भर का दिमाग इस सवाल में लगाना है। पहली बात तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है कि मैं 0 तो बना नहीं सकता डिफरेंस को, कि 6 में ए, अगर ए का मान बड़ा है बी से तो ए माइनस बी तो पॉजिटिव होगा। 6 में पॉजिटिव नंबर जोड़ के 0 तो आ नहीं सकता, तो भाई 0 नहीं बना सकते तो 11 बना लो। अगर 11 बनाओगे तो ये 5 बनना चाहिए, 6 5 11। तो अब मुझे एक, यानी कि ए माइनस बी 5 होगा। ए का न्यूनतम मान निकालना है। चलो बी को 0 ले लेते हैं, ए 5 आएगा। अगर मैं बी को 1 लेता तो ए 6 लेना पड़ता, बी को मैं 2 लेता तो ये 7 लेना पड़ता, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? ए की 5 ही रहेगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। सभी बच्चे समझ पाए? जो ना समझ पाए वो घर पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मतलब खुद से दिमाग लगाएगा। सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, आगे चलते हैं। एक और सवाल आपके सामने 52 नंबर, बनाइए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है फटाफट जी। एक और सवाल आपके सामने, मुझे लगता है कि इस सवाल को आप खुद से कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है।
इस सवाल को आप खुद से करिएगा, सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाओ भैया, सारी चीज मैं थोड़ी ना करूंगा, आपको भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अगली वैरायटी में आपको कराऊंगा 53, बनाओ बच्चों, करिए। सबसे पहले आप डिफरेंस को जीरो बनाओ, जब जीरो नहीं बना सकते तो 11 बनाओ, 11 नहीं बना सकते तो 22 बनाओ, 22 नहीं बना सकते तो 33 बनाओ, ऐसे चलता है। बोला है a प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू का योग ज्ञात करें जिससे कि संख्या 11 से डिविजिबल हो। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो a प्लस बी की सभी पॉसिबल वैल्यू, जितनी पॉसिबल वैल्यू है उनका योग बताओ भैया। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो देखो देखो सम 4 4 7 11, मेरे प्यारे बच्चों इवन प्लेस का सम निकालो, a प्लस 6 प्लस बी, तो आया मेरे दोस्तों 6 प्लस a प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया, ये आया मेरे दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं। अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस जीरो है मेरे प्यारे भाई, तो आप जानते हैं कि इसको मुझे कितना बनाना पड़ेगा 11। अगर मैं इसको 11 बनाऊंगा, 11 में से 11 घटाएंगे तो जीरो आएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 5 आ जाएगी। a प्लस बी का मान आ जाएगा 5। यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी नहीं मेरे दोस्तों। अब सुनो प्यार से एक बात समझिएगा, चलो ये a प्लस बी की एक वैल्यू आ गई, क्या a प्लस बी की और भी कोई वैल्यू आ सकती है बच्चों? अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाना चाहूं, अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाना चाहूं, सुनना मेरी बात को, 4 और 7 11, मैं इस डिफरेंस को 11 बनाना चाहूं, सुनना, तो लॉजिकली आप इस बात को समझिएगा। देखो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अगर मेरे दोस्तों मैं 11 में से इसको घटा के 11 तो ला नहीं सकता, 11 में से इसको घटा के 11 तो ला नहीं सकता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे इवन प्लेसेस का सम क्या है? इवन प्लेसेस का सम है 6 प्लस a प्लस b, और ऑड प्लेसेस पे जो अंक आ रहे हैं उनका सम क्या है? 4 7 11 मेरे दोस्तों। तो भैया डिफरेंस 11 तभी आ सकता है जब ये बड़ा नंबर हो, ये छोटा नंबर हो मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात आपकी समझ में आ गई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तभी तो 11 आएगा। अगर डिफरेंस 11 बनाना है, ये खुद 11 है, तो ये कितना होगा मेरे दोस्तों? 22। ये कितना लेना होगा आपको? 22। आप बोलोगे हाँ जी सर 22 लेंगे, ये 22, 22 में से 11 घटाएंगे 11 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मुझे इसको 22 बनाना है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या लोगे आप? a प्लस बी की वैल्यू लोगे आप 16, कि 6 में 16 जोड़ने पर 22 आता है, तो a प्लस बी की वैल्यू 16 भी ले सकते हो। और a प्लस बी का मान 16 पॉसिबल है, दो अंकों को जोड़ के 18 से छोटा आना चाहिए मेरे दो अंकों को, जो योग जो है कभी भी 18 से बड़ा नहीं आ सकता, बट 16 जरूर आ सकता है। तो 6 प्लस 16 22 होता है, तो a प्लस बी के दो मान पॉसिबल है, आप 5 ले सकते हैं और 16 ले सकते हैं, और दोनों का योग कितना आएगा? 5 प्लस 16 21। तो 21 इस सवाल का आंसर है। ये भी बहुत लॉजिकल सवाल है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे सबसे ज्यादा लॉजिकल सवाल बनते हैं, डिजिटल सम का तो हर कोई कर लेता है। ये बनाइएगा सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 54। बच्चों करो जरा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइए। प्रशांत कह रहे सर आप शीट में आंसर लास्ट पेज पर दिया कीजिए, क्योंकि आंसर पर पहले नजर चली जाती है। प्रशांत नजर आपकी बड़ी खराब है, अगर मैं लास्ट सीट पे आंसर देने लगूंगा ना, सीट के लास्ट पेज में, तो आप अगले दिन प्रशांत आप ही सेम कमेंट करोगे, सर बार बार सीट को स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है आंसर देने के लिए, देखने के लिए, कृपया आंसर को साथ साथ दे दिया करो। मैं कुछ भी कर लूं, यू विल ऑलवेज कंप्लेन, तो मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है भाई, जिससे आपका फायदा हो। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। आपके सामने एक नंबर दिया है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है k प्लस m का मैक्सिमम मान, मतलब k प्लस m के कई मान होंगे, उनमें मैक्सिमम मान आपको बताना है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो इवन ऑड प्लेसेस का सम निकालो, 5 5 और 1 6 है भाई, 6 और अच्छा यहाँ पे 5 5 और 1 6 6 और 8 14, तो आया मेरे दोस्तों 14 प्लस k, ये आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 14 प्लस k। अब इवन प्लेसेस का सम निकालो, तो 4 3 7 7 प्लस m और 2 यानी कि 9 प्लस m। अब ये डिफरेंस बच्चा पार्टी या तो जीरो बना लूं मैं, या 11 का कोई मल्टीपल बना लूं, वो इच्छा आपकी है। अब देखो वन बाय वन हम देखेंगे। पहली बात तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, दो संख्याओं को जोड़ के, दो अंकों को जोड़ के, केवल क्या सिंगल डिजिट, दो डिजिट को जोड़ के 18 से बड़ा आ ही नहीं सकता, ये आंसर है ही नहीं। ये तीन ही आंसर हो सकते हैं। अब 14 में से 9 घटाओ मेरे दोस्तों, कितना बचता है? 5 5 प्लस मेरे प्यारे भाई ये बचा k माइनस m। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मुझे इस डिफरेंस को जीरो बनाना है, डिफरेंस को जीरो। क्लियर? अगर मैं इसको जीरो बनाना चाहता हूं, 14 में से 9 गया 5, तो मेरे प्यारे भाई अब आप मुझे बताओ मैं k और m की वैल्यू क्या ले सकता हूं? बताइएगा मेरे दोस्तों। अगर मुझे ना k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम, तो भाई यहां मैं k और m की अधिकतम मान लूंगा मेरे प्यारे भाई। क्या मैं ऐसा करूं कि जीरो आए? अगर ये 5 है तो मेरे दोस्तों -5 लेना होगा, 5 में से -5 घटाएंगे तो जीरो आता है। अच्छा -5 बनाने का रास्ता तो ये भी है कि k को जीरो ले लिया जाए, m को 5 ले लिया जाए, 5 में से 5 घटेगा तो भी जीरो आता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं हुआ। मैक्सिमम तब आएगा जब m को मैं अधिकतम बनाऊंगा 9 और k को बनाऊंगा 4, क्योंकि मेरे दोस्तों 5 4 9, 9 में से 9 घटाएंगे जीरो आएगा, तो k और m की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 और 9 है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे, 4 में से 9 घटाएंगे कितना आता है? -5, 5 में से -5 घटाएंगे मेरे दोस्तों 4, तो जीरो। तो मेरे प्यारे भाई बात समझ में आई, तो k की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, m की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी मैक्सिमम, और 4 + 9 13 सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, k माइनस m को मुझे क्या बनाना होगा? -5 बनाना होगा, -5, कि 5 -5 जीरो होता है। अब -5 बनाने के रास्ते तो बहुत है, 0 5 ले लो, 1 6 ले लो, 1 में से 6 घटाओगे तो भी 5 आता है, 2 और 7 ले लो, 2 में से 7 घटाने पर भी -5 आता है, लेकिन इन सब में मैक्सिमम कौन सा होगा? ये वाला होगा ना मैक्सिमम, तो ये वाला केस लूंगा। समझ में आया? मुझे k और m की अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम। अधिकतम कहां से आएगा? यहां कहीं से भी अधिकतम नहीं आएगा, यहां से अधिकतम आएगा। क्लियर है? बोलो। आप बोलोगे हाँ जी बहुत सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने होगा 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर सवाल बनाइएगा। ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे जो आपके सामने दिख रहा है। सर 11 नहीं बना सकते? 11 बना सकते, वहां से भी सेम ही आंसर आएगा। एक बार घर पे जाके 5-5 मिनट खुद भी दिमाग मारो आप इन सवालों में, ठीक है भाई?
बचा 3 2 भी तो ले सकते हैं, अर्पित करा, अर्पित बिल्कुल ले सकते हैं 3 2, लेकिन मैक्सिमम कहां हुआ? लेने को तो आप बहुत सारी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन वैल्यू वही लेनी है जहां के और एम को जोड़ के अधिकतम आए। अधिकतम 3 2 पे नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, यदि एक नंबर दिया है काफी बड़ा सा, इस संख्या 11 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है a माइनस बी की लोएस्ट वैल्यू क्या है। a माइनस बी का लोएस्ट मान क्या है? a और b डिजिट है, a और b क्या है मेरे दोस्तों? सिंगल सिंगल डिजिट है। a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी, वो कब आएगा मेरे दोस्तों? जब a मिनिमम लिया जाए और b मैक्सिमम लिया जाए, सबसे छोटी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या घटाएं तो होगा। बच्चों अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो यहां पे सम निकालेंगे इवन ऑड प्लेसेस का, a + 2 2 7 9 9 6 15 15 4 19 6 4 10 7 17 2 19 19 + a आया बच्चों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे इवन प्लेसेस का निकालूंगा तो 9 5 14 14 + b 14 8 22, तो 22 + b आया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनका डिफरेंस मेरे दोस्तों हम लोग चेक करते हैं। इनका डिफरेंस सबसे पहले मैं जीरो बनाने की कोशिश करता हूं कि इनका डिफरेंस जीरो बना लेते हैं। मैं तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करूंगा मेरे दोस्तों, गैस मारेंगे। मान लिया कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है ना, मुझे a मिनिमम लेना है, b मैक्सिमम, तो 19 में से 22 घटाएंगे -3, a में से b घटाएंगे a - b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये आया बच्चों 0 0। आप बोलोगे हाँ जी सर 19 में से 22 घटाएंगे बच्चों कितना होता है? -3 होता है, और a में से b घटाएंगे a - b। अब यहां से 0 बनाना है तो एक तो रास्ता ये हो गया कि a - b की वैल्यू को आप 3 ले लो, a - b की वैल्यू को 3 ले लो, 3, ठीक है ना। a - b का एक मान 3 आ गया, लेकिन आपको a - b का स्मॉलेस्ट मान निकालना है। अब आप खुद मुझे सोच के बताओ, क्या a - b 3 से छोटा भी जा सकता है क्या? क्या a - b 3 से छोटा भी हो सकता है क्या? खुद सोच के बताओ, आप मुझे बोलो, खुद ही आप लोग मुझे सोच के बताओ, कैसे करेंगे बताइएगा जल्दी से मेरे प्यारे भाई। लॉजिकली सुनेगा, रास्ते आपके पास कई सारे हैं, मैं इसको इधर उधर भी करूंगा तो भी सेम बात रहेगी। सुनो प्यारे बच्चों, अगर मैं इवन प्लेस को बड़ा मान लेते हैं और ऑड प्लेसेस को छोटा मान लेते हैं, इस बार देखिएगा 9 5 14 14 8 22 हो गया 22 + b। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ऑड प्लेसेस का सम क्या है? 2 7 9 9 6 15 4 19 19 + a, ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इस डिफरेंस को मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं अपन लोग? 0 बना लेते हैं, 0। अगर आप हम इस डिफरेंस को मेरे प्यारे भाई 0 बनाएंगे तो 22 में से 19 3 आएगा, तो 3 + b - a इज 0। यहां से भी मेरे प्यारे भाई a - b की जो वैल्यू है यहां से भी 3 आएगी। फंस गए, कोई फायदा नहीं हुआ। चलो 0 0 के अलावा एक बार 11 करके देखें। अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं मेरे प्यारे भाई, माना ये डिफरेंस 11 है दोस्तों, 11 भी बना सकते हैं डिफरेंस, तो 22 में से 19 घटाएंगे 3 प्लस ये आएगा b - a बराबर 11। तो यहां से b - a कितना आएगा? 11 में से 3 घटाएंगे 8, तो a - b की वैल्यू कितनी आ गई? -8। अरे बाप रे बाप, यानी कि a - b का एक मान -8 भी हो सकता है बेटा। हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना होता है, कोई फॉर्मूला नहीं देके चला गया, हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना होता है। अगर मैं 0 ले रहा हूं तो a - b 3 ही आ रहा है, लेकिन एक बार मैंने 11 लेके चेक किया तो a - b की वैल्यू -8 आई। अब जाहिर सी बात है 3 और -8 में जो मिनिमम होता है वो -8 होता है, तो -8 इस सवाल का आंसर है प्यारे बच्चों। क्लियर है प्यारे भाई? कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर a - b -8 कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। a को 0 b को 8 ले लो, 0 में से 8 घटा के आता है -8। a को 1 ले लो, b को 9 ले लो, 1 में से 9 को घटा के आता है -8, तो ये पॉसिबल है। तो a - b की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -8 होगी। अब जिस बच्चे ने केवल 0 रख के चेक करा, वो इस सवाल का आंसर क्या मार्क कर देगा? 3 कर देगा, जबकि सही आंसर क्या था? -8। और एग्जामिनर जानबूझ के इतना दुष्ट है कि हर बच्चे को खुशी होगी कि मैंने सवाल सही कर लिया, वो बराबर 0 करेगा, a - b 3 आएगा, उसको ऑप्शन में दिखेगा, बोलेगा यही सही है, जबकि वो ये भूल गया कि 11 के डिविजिबिलिटी रूल में डिफरेंस को 11 भी बनाया जा सकता है, और जैसे ही डिफरेंस को 11 करेंगे a - b की वैल्यू -8 आ जाएगी, और -8 ही मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने, 2 क्वेश्चन बच्चों में कराऊंगा, 56 एंड अगला। ये जो सवाल बच्चों आपके सामने है सीजीएल 2022 के प्री का है, और अगला वाला भी, ये मैंने यूट्यूब पे भी कराया है टॉप 100 के बेस्ट क्वेश्चंस की लिस्ट में। और सीजीएल 2022 के प्री में 900 से ज्यादा सवाल आए थे, उन 900 में टॉप 100 सवालों में इन सवालों को जगह मिली है। सवाल नंबर 56 और अगला 57 जरा करो खुद से। सर सीट नहीं मिल रही है, मेरे सीट में अपलोड करवा दूंगा भाई, चिंता ना करो। सॉरी 2 दिन सीट अपलोड नहीं हुई, पर आज पक्का अपलोड करवा दूंगा। सीट अपलोड हो गई है जी। बोला है, क्या बोला है? आपके सामने बड़ा भयंकर सा नंबर दिया है, पूछा निम्न में से किस पूर्णांक से भाज्य है। ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, अब आप चेक करो, बताओ किससे डिविजिबल है। जाहिर सी बात है ये सारे नंबर ऑड हैं, ऑड 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 5 बार जोड़ेंगे, ऑड नंबर को 5 बार जोड़ने पर ऑड ही आएगा, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। ये भी लॉजिक होता है मेरे दोस्तों चेक करने का, ठीक है जी। अब जैसे 3 की पावर 50 है प्यारे भाई, अबे 9 की पावर 26 क्या है? सुनो, 9 की पावर 26 का मतलब है, 9 का मतलब बच्चों 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। अब उसकी भी पावर 26 है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, 2 × 26 52। तो आपको ये केवल एग्जामिनर ने भरमाने के लिए दिया है, 9 की पावर 26 का जो मतलब है ये 3 की पावर 52 है। बात समझे बच्चों? आप बोलोगे सर समझ गया। ये 27 की पावर 18 क्या है बच्चों? जो 27 की पावर 18 है, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, और इसकी पावर 18 है, और 18 क्या होता है? 54। पावर की आपस में गुणा होगी, तो ये कुछ नई चीज नहीं है, 3 की पावर 54 है। भाई सीधा सीधा लिख के दे देता तो बच्चों का काम आसान हो जाता, अब काम आसान करना नहीं है, तो ये खुरापाती चीज कर रहा है एग्जामिनर। 9 की पावर 28 क्या है? 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 56 हो जाएगा, ये 3 की पावर 58 हो जाएगा, ठीक है। बेस को सेम बना लेते हैं, 3 की पावर 56 प्लस 3 की पावर 58। बोलो बात सही? आप बोलोगे हाँ जी सर बात सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आप मेरे दोस्तों यहाँ पे बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बेस को 3 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, बात सही, ठीक है जी। चलो या मेरे हिसाब से वही ज्यादा आसान रहेगा ना, बेस को ना 9 बना लेते हैं, 9 बेस ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ बेस 9 है, यहाँ बेस 9 है, यहाँ बेस 9 है, 3 की पावर 50, 3 की पावर 50 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर उसकी होल पावर 25,
ठीक है ना, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 की पावर 50 को भी हम लिख सकते हैं 9 की पावर 25। ठीक है ना, बेस को सेम बना लेते हैं तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे। 27 की पावर 18 को भी किया जा सकता है। 27 क्या होता है मेरे दोस्तों, 27 की पावर 18 का मतलब 3 की पावर 54, 3 की पावर 54 का मतलब 3 का स्क्वायर उसकी होल पावर 27, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 54 का मतलब क्या होता है 2 गुना 27। तो मेरे दोस्तों इसको भी आप लिख सकते हो 9 की पावर 27। समझ गए? तो यहाँ पे जितने भी नंबर है सब 9 की पावर में मैंने बना लिया, आपको सेम पावर में बनाना है, आसान रहेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ से 9 की पावर 25 कॉमन आ गया, 9 की पावर 25। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाइयों, 9 की पावर 25 कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 9 की पावर 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 9 की पावर 25 कॉमन लेंगे, 9 की पावर 27 है 9 की पावर 2 बचेगा, ये 9 की पावर 28 है तो 9 की पावर 3 बचेगा, ये 9 की पावर 29 है तो 9 की पावर 4 बचेगा। ठीक है भाई, ये तो 9 की पावर 25 हो गया। अब आप मुझे जवाब दो मेरे प्यारे भाई, क्लियर? देखिएगा मेरे दोस्तों, अब आप मुझे बताओ 1, 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 81, 9 का क्यूब है 729। ठीक है प्यारे भाई, और ये 6561। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 81 का 361 और 81 माइनस 19, तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है भाई, ये आ गया, इनको जब आप जोड़ोगे तो 9 1 10, 10 20 1 21 हासिल 2, 8 2 10, 2 12, 12 6 18 हासिल 1, 7 1 8, 8 5 13 हासिल 1, 6 1 7, तो आया 7381। तो इस सारे मटेरियल को जोड़ के बच्चों 7381 आया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया 7381 आ लिया। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ, यानी कि इस नंबर को पहले आपको इस रूप में सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ा। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर किससे कटेगा, ये नंबर ऑड है 2 से तो नहीं कटेगा, यहां कहीं 5 नहीं आ रहा, 5 से नहीं कटेगा, क्या ये नंबर 11 से कटता है? ये तो 11 से नहीं कटता, ये 11 से कटता है 7 8 15 और 3 1 4, 15 और 4 का डिफरेंस होता है 11, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 11 से कटेगा, इस सवाल का आंसर 11 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक और इससे भी बेहतरीन लॉजिकल सवाल आपको करवाता हूं, सवाल 57। बताइएगा जरा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा। सेम सवाल 2022 के प्री के पेपर में आया था, करिए। सर आप इसमें फैक्टोरियल वाला टाइप भी कराओगे? अभिषेक फैक्टोरियल का सवाल पेपर में नहीं आता है एसएससी में, हाँ बस आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, कि कभी कभी यूनिट डिजिट में और रिमाइंडर में फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है। अलग से स्पेशल कोई सवाल ना सीडीएस में ना एसएससी में फैक्टोरियल पे नहीं आता। ए 4 डिजिट पिन से एबीसीडी, एक 4 अंकों का एक लॉकर में लॉक है एबीसीडी, ऑफ ए लॉक है डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, इस लॉक में नॉन जीरो डिजिट लगे हैं सारे अलग अलग। आपके पास एक लॉकर है, लॉकर का जो पिन है ना वो एबीसीडी है, ये चारों अलग अलग हैं एबीसीडी, और इसमें से कोई भी जीरो नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी, डिजिट से सेटिस्फाई बी बराबर 2a, सी बराबर 2b, डी बराबर 2c, द पिन इज डिविजिबल बाय। ये जो पिन है मेरे दोस्तों एबीसीडी इस प्रकार से है कि बी ए का दुगना है, सी बी का दुगना है, डी सी का दुगना है, तो बताओ पिन किससे डिविजिबल है? अब सुनो, बी ए का दुगना, मैंने मान लिया कि ए 1 है, भाई जीरो तो हो नहीं सकता मेरे प्यारे भाई, जीरो तो हो नहीं सकता ना कोई भी डिजिट। अगर मैं ए को 1 मान लेता हूं तो बी दुगना है 2, अगर बी 2 है तो सी जो है बी का दुगना है, सी 4 होगा, 2 दूनी 4, अगर सी 4 है तो डी कितना होगा? 2 4 दूनी 8, यानी कि 1248। और खुशी की बात यह है कि यही नंबर पिन का होगा 1248, 1248 यही पिन होगा, बी ए का दुगना है, सी बी का दुगना है, डी सी का दुगना है। कि अगर आप ये रेशियो आया होगा आपके हिसाब से, लेकिन अगर आप इसका दुगना नहीं कर सकते 8, अगर आप इसको 2 मानोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। ये 16 थोड़ा ना हो सकता है भैया कोई डिजिट, मतलब यही पिन रहा होगा आपका 1248, इसके अलावा तो पिन हो ही नहीं सकता। अब बताइए नंबर किससे डिविजिबल है? 1248 5 से तो कटेगा नहीं, 1248 2 से भी कटेगा, अच्छा 2 3 तो सभी में है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है 2 3 को। अब मुझे बस ये देखना है क्योंकि 2 3 तो सारी ऑप्शन में है, क्या ये 7 से कटता है या 11 से या 13 से? अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, क्या 11 से कटता है? 4 1 5 2 8 10, यानी कि 11 से नहीं कटता मेरे प्यारे भाई। अब मेरे दोस्तों मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। अब मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 11 13 तीनों के लिए सेम डिविजिबिलिटी रूल है। 4 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या 1248, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप इसमें से 3 3 का पेयर बनाओ। क्या करते हैं? 3 3 का पेयर बनाते हैं, 248 है ये 1 है, 248 में से 1 घटाओ 247, 247 किससे डिवाइड होता है? 247 के 7 से कटता है? 7 से नहीं कटता, 247 13 से कटता है, 13 एकम 13, 11 बचेगा, 13 निम्न 117, यानी कि ये जो पिन है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहां पर लगाएंगे। बताओ है ना मजेदार सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। आगे चलो नेक्स्ट। 58 खुद से बनाएगा, वेरी इजी, अपन लोग लेंगे 59 बनाइएगा। अब यहां से टाइप को चेंज करेंगे, करवाओ जल्दी बनाओ। देखो पेपर में सबसे ज्यादा सवाल 72 के बाद आता है 88 के डिविजिबिलिटी रूल पे, 88, लेकिन 88 से पहले कभी कभार जैसे 44 पे भी आया हुआ है, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप सीख पाओ। बोला यदि इन अंकों की संख्या 44 से डिविजिबल है तो y की न्यूनतम मान के लिए, y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए x - 2y का मान क्या होगा? आप सुनो भाई, अगर कोई नंबर 44 से डिविजिबल है तो 44 का मतलब होता है 4 गुना 11, 4 और 11 दोनों आपस में कोप्राइम सह अभाज्य हैं, इसका मतलब ये नंबर 4 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा। अगर ये नंबर 4 से कट रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, तो बताओ y की जगह क्या रखें कि 4 से कटे? अच्छा y की मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम क्या होता है? 0 0 रखूंगा तो 0 8, 0 8 4 से कट जाएगा, यानी कि y की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। y का मान तो आपने फट से निकाल लिया 0, आपको केवल x का मान निकालना है, वो कैसे निकलेगा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के, क्योंकि ये नंबर 11 से भी कटना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 4
मेरे दोस्तों 4 और ये 9 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 हो गया। इवन प्लेसेस का सम 5 6 11, 11 प्लस x, 11 8 19, तो 19 प्लस x हो गया मेरे दोस्तों। तो ये डिफरेंस आपका 0 बनना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए? ठीक है भाई, क्या दिक्कत है यहाँ पे? y को हमने 0 ले लिया है, तो कितना हो गया? 4 6, ओ सॉरी 4 9 13, 13 4 17, 17 8 25, और यहाँ इवन प्लेसेस पे 5 6 11, 11 प्लस x और x प्लस 0 आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 11 प्लस x आएगा, सॉरी 19 नहीं आएगा, ये 11 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 आएगा। बात समझ में आई? अब ये डिफरेंस 0, ये डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता। अगर ये डिफरेंस 0 बनाओगे, 25 है, तो मेरे प्यारे भाई ये कितना लेना होगा? x को 14 लेना होगा कि 11 14 25, 25 और 25 का डिफरेंस 0, ये डिफरेंस 0 तो होगा नहीं। तो फिर मुझे इसको क्या जब ये डिफरेंस 0 बना ही नहीं सकते, क्योंकि 0 बनाने के लिए x को 14 लेना होगा, 14 संभव है नहीं x का मान, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को क्या बनाओगे? 11। अगर x 11 है मेरे प्यारे भाई, तो ये कितना होगा? 14, कि 25 में से 14 घटाने पर 11 आता है, 25 माइनस 14 बराबर 11, तो x की वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा? 3, 11 3 14 होता है, तो x का मान 3 आ गया, y का मान 0 आ गया, यानी कि 3 ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन हम आज की क्लास का लेंगे और आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 60 खुद से आप कर सकते हैं, 60 को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 61 हम लेंगे। बनाओ। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल। बोला है यदि ये 9 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है तो ए और बी का मान बताओ। ऑप्शन आपके सामने है। यदि ये 9 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है, 44 का तो मैंने आपको पढ़ा दिया, 99 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, 99 होता है 9 गुणा 11। अगर ये नंबर मेरे दोस्तों 99 से कट रहा है तो नंबर 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9। आप यहां पे डिजिटल सम लगाओ, 5 4 9, 6 3 9, खुद 9 चला गया, 8 और 7 15, 15 का मतलब हो गया बच्चों 6, यानी कि 6 प्लस a प्लस b, 8 7 15, 15 मतलब 1 और 5 6। तो डिजिटल सम मेरे दोस्तों 9 बनना चाहिए। अब 9 बनाने के लिए a प्लस बी 3 होगा, 3 तो ऑप्शन में है नहीं, दूसरा रास्ता बचा कि a प्लस बी को 12 बनाया जाए, 12 कि 6 प्लस 12 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9 होता है, तो a प्लस बी को हम 12 लेंगे। 12 यहां से तो 4 6 10 हो रहा है, यहां से 5 3 8 हो रहा है, यहां से 3 9 12 हो गए, यहां से 4 8 12 हो गया, तो यानी कि 2 ऑप्शन कट गए। अब मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे। अब सही ऑप्शन कैसे है, कैसे पता लगेगा? अब मुझे लगाना होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और अगर बच्चों में 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, फिर सारी कंडीशन चेक करूंगा, तब जाके इनमें से मुझे सही आंसर मिलेगा। मैं 2 ऑप्शन हटा चुका हूं, इनको तो मुझे मुड़ के देखना भी नहीं हो कि यहां a प्लस बी 12 नहीं हो रहा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं ना सीधे ऐसे सवाल को अब सॉल्व नहीं करूंगा, आगे मैं ऑप्शन से उठाऊंगा। एक ऑप्शन चेक करता हूं, सपोज ये मैंने चेक कर लिया भाई, मैं a की जगह रख लेता हूं 3 और मैं b की जगह रख लेता हूं 9। क्या ये नंबर 11 से कटता है? 8 7 15, 15 6 21, 9 30 और 30 और 9 39। इवन प्लेसेस पे देखो 4 5 9, 9 3 12, 12 3 17 और 39 और 17 का डिफरेंस कितना है? 22। हाँ जी, ये नंबर 11 से कटता है। a बराबर 3, b बराबर 9 रखने पर 11 से कट रहा है, यही आंसर होगा। जब सही आंसर ये वाला है तो चौथा गलत रहा होगा, ये नहीं होगा, तो मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा, आगे बात समाप्त। ऐसे होता बेटा कहानी। ठीक है, और करोगे? चलिए, तो मेरे दोस्तों अभी आपका डिविजिबिलिटी रूल जैसे समाप्त हो गया, अब हम अगली क्लास में जो है क्या करवाएं आपको? डिविजिबिलिटी रूल के बाद रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको करवाऊंगा, फॉर्मेट थ्योरम, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है भाई, उसको हम अगली क्लास में करेंगे।